हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। तो आप सभी को पता है कि हमने नेशनल जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम एचएससी या एचसीएस के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए 2016 से लेके 2024 तक जितने भी नेशनल जीके क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हरियाणा में 15 क्वेश्चन नेशनल जीके के पूछे जाएंगे। अगर आपने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए ना, तो ये लगा लो 10 से 12 क्वेश्चन आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बाघ है। क्या है? बाघ है। हरियाणा भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम। ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो ओलंपिक 2012 में भारत ने कुल 3 पदक जीते थे। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष रह चुके थे व्यक्ति कौन थे? तो भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले संजीवा रेड्डी भारत के लोकसभा अध्यक्ष रह चुके थे। समुद्री हवा बनाती है, तो समुद्री हवा दिन के समय बनती है। किसके समय? दिन के समय। वर्मा अभी म्यांमार कब भारत से अलग हुआ था? तो वर्मा म्यांमार से 1937 में, जिसे वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानते हैं। गैट अस्तित्व में आया था, GATT गैट कब अस्तित्व में आया था? तो 1948 में अस्तित्व में आया था। अविकसित देशों में नरम ऋण प्रदान करता है, तो किसके द्वारा करता है? NDA के द्वारा प्रदान किया जाता है। किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी ने समापन किया था? तो विजयनगर साम्राज्य ने। आगरे आगरे का किला किसने बनवाया था? तो आगरे का किला अकबर ने बनवाया था। MS सुब्बलक्ष्मी किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये एक गायक के लिए प्रसिद्ध थे। भारत में अत्यधिक सरसों का तेल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? तो भारत में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन राजस्थान राज्य करता है। आर्य समाज के संस्थापक आमतौर पर इन्हें माना जाता है, तो इन्हें जाना जाता है, तो कौन है? दयानंद सरस्वती। सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले पहला खिलाड़ी कौन था? तो सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर ऐसी मात्र खिलाड़ी थे जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो सुनहरा रेशा पटसन को कहा जाता है। 25 दिसंबर 2014 को किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस बनाया जाता है? तो 25 दिसंबर 2014 से तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। मोजरेला पनीर अधिकतम हलसन दूध से बनता है। मोजरेला पनीर भैंस के दूध से बनता है। समुद्र में ज्वार भाटा का कारण क्या है? तो चंद्र और सूर्य दोनों का आकर्षण, तो समुद्र में ज्वार भाटा आती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में किस अभियान का प्रारंभ किया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का। कब? 2015 में, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक को बनाया गया था। सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है? सौर ग्रह में वरुण सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर है। रामायण में लक्ष्मण की पत्नी थी, तो रामायण में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी। रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा है? रेगिस्तान रहित महाद्वीप इनमें से यूरोप है। भारत में बनी पहली 3D फिल्म कौन सी है? तो माई डियर कुटी चातन 3D फिल्म है। कौन सी? भारत में बनी एक 3D फिल्म है। भारत का संविधान किस दिन लागू किया गया? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी कैनल नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। वार एंड पीस किताब किसने लिखी थी? तो वार एंड पीस लियो टोल्स्टॉय ने लिखी थी। किसने? लियो टोल्स्टॉय ने लिखी थी। वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी? वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रचना पिंगाली वेंकैया ने लिखी थी, मतलब इसके द्वारा की गई थी। नॉर्वे देश की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे देश की राजधानी ओस्लो है। ये क्वेश्चन तो भाई एचटेट में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नॉर्वे देश की राजधानी ओस्लो है। समुद्र तल में अचानक गतिशील के कारण होने वाली विशाल समुद्री लहर को खालिस्तान कहते हैं, तो इसे टसुन माइक के नाम से जानते हैं। एक प्रसिद्ध ओडिशा नृत्यज्ञ कौन सी है? सोनाल मानसिंह है। एक ओडिशा नृत्यज्ञ कौन सी है? एक सोनाल मानसिंह है। रबी और खरीफ के अंतर्गत भारत में तीसरी फसल कौन सी है? तो कौन सी फसल होती है? इसे जायद की फसल कहती है, जिसमें हम मुख्य रूप से काकड़ी, खीरे, तरबूज, खरबूज आदि इत्यादि का उत्पादन करते हैं। ओहिम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा? ओहिम के द्वारा की गई थी। काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या था? तो इसको झूम कृषि के नाम से कहते हैं, क्योंकि जब भाई जंगलों को काट कर जलाकर कृषि की जाती है उसे झूम खेती के नाम से जानते हैं।
कॉफ़ी का उत्पादन नहीं करने वाला भारतीय राज्य है, तो कॉफ़ी का उत्पादन तमिलनाडु भी करता है, केरल भी करता है और कर्नाटक भी करता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में कॉफ़ी का उत्पादन नहीं होता। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। दक्षिण भारत में चोल राजवंश के स्थापना कौन थे? तो दक्षिण भारत में चोल वंश के संस्थापक कौन थे? आपके लिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आप इसका आंसर जरूर कमेंट करना। अजंता एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं में धर्म से संबंधित मूर्तियाँ और भित्त चित्र मिलते हैं, तो हिंदू धर्म के मिलते हैं, जैन धर्म के भी और बौद्ध धर्म के। तो अजंता एलोरा की गुफा में नहीं, उसमें हिंदू धर्म के भी मिलते हैं, जैन धर्म के और बौद्ध धर्म, इन तीनों के चित्र मिलते हैं। भूदान आंदोलन शुरू हुआ था, भूदान आंदोलन अप्रैल 1951 में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति गेहूं की नहीं है? तो गेहूं की सुजाता भी है, सोनालिका भी है, कंचन भी है, लेकिन क्रांति नहीं है। जाफराबादी भैंस पाई जाती है, जाफराबादी भैंस गुजरात जिले में पाई जाती है, मतलब गुजरात राज्य में, जिले नहीं। मूंगा रेशम का उत्पादन होता है, तो मूंगा रेशम का उत्पादन असम राज्य में होता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो HJ बाबा थे। कौन? मतलब बाबा के नाम से मशहूर है परमाणु ऊर्जा का। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। श्रीनिवास रामानुजन की जन्म शताब्दी राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में कब मनाई जाती है? तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने और कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। पृथ्वी की अपनी काल्पनिक दूरी पर एक बार की गुण अवधि कितनी होती है? तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड होती है। वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसको सौंपता है? तो वित्त आयोग अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपता है। लाल मिट्टी सामान्यतः निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व का संस्थापक बना था? रिजर्व बैंक 1949 में बना था। कब? 1949 में बना था। भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति है, तो कौन सी है? केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। सुंदर पिचई का नाम किस कंपनी से है? तो सुंदर पिचई का नाम गूगल से है। पंच सम्राट प्रजाति है, तो ये बैंगन की है। किसकी है? बैंगन की है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्य करता है? नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भी भारत का प्रधानमंत्री होता है ना, वही नीति आयोग के अध्यक्ष रहते हैं। अवैध दर्शन शास्त्र खालिस्तान द्वारा प्रतिपादन किया गया था, तो ये आदि शंकर के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। किसके द्वारा? आदि शंकर के द्वारा। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो पंजाब केसरी के रूप में लोकप्रिय हुआ कौन था? तो पंजाब केसरी के रूप में लाला लाजपत राय जी मशहूर थे। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी है? ये महात्मा गांधी की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक ना, ये महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक है। भाई अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो सिर्फ आपसे बोलता हूँ कि एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि भाई अगर आप भी सपोर्ट करोगे ना तभी जाके हमें भी मोटिवेट मिलता है। और ऐसे ही हमने भाई हरियाणा जीके के प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की, जिसमें हम 2016 से लेकर 2024 तक हरियाणा जीके के प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपने दोनों को सेशन को अच्छे से कर लिया ना, 35+ आपका स्कोर हम गारंटी देते हैं कि आपका यहीं से कवर हो जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ।